नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में, जहां हम आपको राजनीति की हर बड़ी खबर और विश्लेषण लेकर आते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है और एनडीए गठबंधन के भीतर सीटों को लेकर सियासी खींचतान बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार की मांग, सहयोगी दलों की दावेदारी और भाजपा की प्रतिक्रिया। क्या बिहार की राजनीति में फिर से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? चलिए जानते हैं इस सियासी उठापटक के बारे में विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अपने चरम पर हैं। एनडीए गठबंधन के घटक दल और इंडिया ब्लॉक के नेता अलग अलग नामों से राजनीतिक यात्राएं निकाल रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोर्ड निगमों में खाली पदों को भरने की कोशिश में जुटे हैं। हाल ही में 20 सूत्री समिति और बाल संरक्षण आयोग के खाली पदों पर नियुक्तियां की गई, जिनमें भाजपा और जेडीयू के नेताओं को प्राथमिकता मिली है। हालांकि एनडीए के अन्य घटक दल जैसे चिराग पासवान की लोजपा, पशुपति कुमार पारस की लोजपा, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को अब तक कुछ नहीं मिला है। माना जा रहा है कि इन दलों के लिए भी आगे इसी प्रकार से नियुक्तियां की जाएंगी। इससे एनडीए के भीतर असंतोष की आग सुलगने लगी है। नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि वे एनडीए के साथ ही रहेंगे और इंडिया ब्लॉक में नहीं जाएंगे, लेकिन उनके राजनीतिक इतिहास को देखते हुए भाजपा और अन्य सहयोगी दलों में संशय बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नीतीश कुमार ने अब तक भाजपा का हर कदम पर साथ दिया है, लेकिन आने वाले समय में वे अपनी शर्तें भी मनवाना चाहेंगे। इसका पहला संकेत तब मिला जब भाजपा ने बिना किसी विरोध के नीतीश कुमार को एनडीए का नेता मान लिया, जिससे स्पष्ट होता है कि भाजपा को बिहार में उनके नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ा है। एनडीए के अन्य सहयोगी दलों ने भी सीटों पर अपनी दावेदारी जतानी शुरू कर दी है। चिराग पासवान ने 40 सीटों की मांग की है और दबाव बनाने के लिए उन्होंने पहले ही 2 सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति सुधारने की बात कही है और 25 सितंबर से बिहार यात्रा की शुरुआत भी कर रहे हैं। दूसरी ओर जीतन राम मांझी ने अभी तक सीटों पर कोई स्पष्ट दावा नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक बार्गेनिंग में वे माहिर हैं और जल्द ही उनकी भी मांगे सामने आ सकती हैं। नीतीश कुमार की योजना 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। जेडीयू की हाल ही में हुई बैठक में इस पर गहन चर्चा हुई, जिसमें भाजपा से गठबंधन को जारी रखने और सहयोगी दलों को सीट देने की जिम्मेदारी भाजपा पर डालने की बात की गई। जेडीयू की रणनीति साफ है, वे भाजपा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इस प्रक्रिया में भाजपा को अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ तालमेल बैठाना होगा। जेडीयू का मानना है कि उन्होंने केंद्र में मोदी सरकार को समर्थन दिया है और अब बिहार में वे अपने हिसाब से खेलेंगे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था और अब विधानसभा चुनाव में इसे और मजबूती से दोहराना है। उनके अनुसार जेडीयू 135 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि बाकी सीटें भाजपा को दी जाएंगी। भाजपा को इन सीटों में से अपने सहयोगी दलों को भी समायोजित करना होगा। यह देखा जाना बाकी है कि क्या भाजपा इस मांग को स्वीकार करेगी या एनडीए के भीतर विवाद और बढ़ेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की हाल ही में नीतीश कुमार से मुलाकात भी इसी संदर्भ में हुई थी, जिससे संकेत मिलता है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन इसका हल निकालना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, नीतीश कुमार की 135 सीटों की मांग और एनडीए में सहयोगी दलों की बढ़ती दावेदारी इस चुनाव को और रोचक बना रही है। क्या भाजपा इस बार नीतीश कुमार की शर्तों को मानेगी या एनडीए गठबंधन में नए समीकरण देखने को मिलेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर राजनीतिक हलचल से अपडेटेड रहें। धन्यवाद।